हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है स्टिचिंग क्लास का डे 13। ओके गाइस, तो अब तक की वीडियो में हमने देखा था कि हमने फ़िटिंग कैसे की थी और हमारा नेक कैसे बना था और शोल्डर कैसे जॉइन किए थे। ओके गाइस, तो अब हम उससे आगे देखेंगे। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारा नीचे का राउंड है ये वाला, इसमें हमें स्टिच को लगाना है। अगर कहीं से थोड़ा बहुत अनइक्वल हो रहा है तो हम उसको ठीक कर लेंगे पहले, क्योंकि सिलने के बाद फिर थोड़ा बहुत निकलता ही है। तो यहाँ से थोड़ा निकल रहा है, इसको सही करेंगे। जितना भी एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको कट कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब जितना भी ये हमारा राउंड है इसको फोल्ड करेंगे। कैसे फोल्ड करना है देखिए। ये हमने इस तरीके से ओपन कर लिया है, इस तरीके से ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद इसको पहले एक बार ऐसे हाफ इंच फोल्ड करेंगे, फिर से हाफ इंच फोल्ड करेंगे, तो हमारा पूरा 1 इंच फोल्ड हो जाएगा। और हमने नीचे से फोल्ड रखने के लिए 1 इंच ही छोड़ा था। तो पूरे में इस तरीके से स्टिच को लगाना है फोल्ड करते हुए। तो इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमें पूरे में स्टिच को लगाते हुए जाना है। जब हम फोल्ड करेंगे तो ध्यान रखेंगे जहाँ पे भी हमारा राउंड बन रहा है वहाँ से हम इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करेंगे। ओके गाइज, और जहाँ पर हमारा राउंड नहीं बन रहा है वहाँ पर तो फिर हम फटाफट से कर लेंगे अपना सारा राउंड कंप्लीट, है ना गाइज। तो इस तरीके से आपको फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में स्टिच को लगाना है। और जब आप स्टिच को लगाएं तो आपको हाफ इंच के गैप पर ही स्टिच को लगाना है, यानी हाफ इंच छोड़ करके। तो यहाँ पे पूरे में मैंने स्टिच को लगा लिया है। ओके, तो गाइज़ हमारे पूरे राउंड में सिलाई लग चुकी है। जहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत राउंड आ रहा है वहाँ पे थोड़ा कपड़ा इस तरीके से हो रहा है, लेकिन जब आप प्रेस करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। प्रेस करने के बाद अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये इधर से भी ये सेट हो जाएगा प्रेस होने के बाद। ओके गाइज़, इस तरीके से हो जाएगा जब ये प्रेस करेंगे तो ऐसा। तो पूरे में हमने सिलाई को लगा लिया है, देख सकते हैं आप। पूरे राउंड में मैंने सिलाई को लगा लिया है अच्छे से। तो आपको भी ऐसे ही पूरे राउंड में सिलाई लगाना है। तो गाइज़ यहाँ पे नीचे घेर में हमने पूरे पे सिलाई को लगा दिया था और फिर मैंने इसके ऊपर आयरन कर लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इसको सीधा करके मैंने यहाँ पे रख दिया है कि ये कैसा दिख रहा है। ओके गाइज़, तो आयरन करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर कितना अच्छा फिनिशिंग आ रहा है। पूरा कैमरे में दिख भी नहीं पा रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर भी आया है नीचे। और ये पूरा हमारा ए शेप में बन गया, यानी ए लाइन कुर्ती हमारी बन चुकी है। देखिए इधर भी इसमें इतना घेर है। अगर आप इसको पहनेंगे तो इस तरीके से इसमें घेर दिखेगा आपको, इस तरीके से ऐसे दिखेगा। शायद अब थोड़ा पूरा कैमरे में आ पा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। तो इस तरीके से हमारा इसमें घेर दिखेगा। और ये हमारा ए लाइन कुर्ती जो है वो इसी टाइप में कटिंग भी होगा और स्टिचिंग भी होगा। तो स्टिचिंग इसका इतना ज़्यादा भारी नहीं था, सिर्फ भारी क्या था आपका नेक बनाना। नेक में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अब हम कॉलर कटिंग करेंगे और कॉलर अटैच करेंगे। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से कॉलर को मार्क करेंगे कि हमें कितना कॉलर चाहिए। सबसे पहले हम ये चीज़ मार्क करेंगे कि हमारा नेक जो है उसकी लेंथ कहाँ तक है। तो ये हमें लेना है यहाँ तक, 3.5 इधर और 3.5 ही हम इधर लेंगे। और फिर यहीं से हम क्या करेंगे, यहीं से हम मेज़र करना स्टार्ट करेंगे। तो किस तरीके से मेज़र करना स्टार्ट करना है, इस तरीके से पकड़ेंगे इसको, दोनों निशान को आपस में मिलाएंगे और फिर ऐसे रखेंगे इसको। उसके बाद हम इसको इंची टेप से मेज़र करेंगे। अभी यहाँ पर ये जो हमारा इस तरीके से राउंड बन रहा है तो उसको हम कटिंग करेंगे।
क्योंकि ये इतना हमारा फालतू है, इतना इतना एरिया ये हमारा फालतू है, ये वाला। तो इसको हम कटिंग कर देंगे क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से इसको कट करेंगे। अब ये हमारा बिल्कुल, जब हम यहाँ पे कॉलर अटैच करेंगे तो ये हमारा 1/4 इंच पीछे की तरफ आते हुए, यानी आगे की तरफ बढ़ते हुए, यहाँ पे इस तरीके से इस पर सिलाई आएगा। तो क्या होगा कि ये चीज़ भी कवर हो जाएंगी और इधर से भी ये कवर हो जाएगा। ओके गाइज, अब हमें इसकी मार्किंग करनी है। इस तरीके से सीधा पकड़ेंगे इसको और पकड़ने के बाद ऐसे रखेंगे। फिर हम मेज़र करेंगे यहाँ से, हल्का हल्का मेज़र टेप को इस तरीके से करते हुए, घुमाते हुए हमें यहाँ पे मेज़र करना है जितना भी हमारा नेक है। तो यहाँ पर हमारा नेक आ रहा है 6.5 इंच। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक तो हमारा 6.5 इंच आ रहा है, लेकिन हमें कॉलर कहाँ अटैच करना है? 1/4 इंच पीछे। तो जब हम 1/4 इंच पीछे, यानी यहाँ तक, इतना 1/4 इंच पीछे जब हम अटैच करेंगे कॉलर को, देखिए पास से दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से हमारा जो नेक है इस तरीके से मेज़र करेंगे हम, और यहाँ पे ये हमारा पूरा 6.5 इंच आ रहा है। तो हमें इसमें क्या करना है कि 1/4 इंच पीछे से नाप लेनी है हमें। तो यहाँ से मैंने 1/4 इंच छोड़ दिया है और अब हम पीछे से नाप लेंगे, तभी हमारा मेज़रमेंट परफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि इतना हमारा सिलाई में जाने वाला है। तो अब देखिए ये कितना बढ़ गया, यहाँ पे बढ़ गया है 2 लाइन एक्स्ट्रा, यानी 6.5 से 2 लाइन एक्स्ट्रा, यानी 6.75 ये हो चुका है। तो इतना ही हमें कॉलर का नाप लेना है। ओके गाइस, तो यहाँ से तो हमने ले लिया और इसको हमने डबल में लिया है, और यहाँ से हमने इसकी कटिंग कर दी है। जब हम कॉलर अटैच करेंगे तो यहाँ पे फ्लैट कॉलर हमारा बनेगा। अब हम बुकरम लेंगे। आप बुकरम का पीस ले तो आप पेस्टिंग बुकरम ही लें, या अगर आप फ्यूजिंग पेपर से कॉलर बनाते हो तो वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं और वो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाएगा धुलने के बाद। तो पेस्टिंग वाला बुकरम जो रहता है वो बिल्कुल परफेक्ट रहता है कॉलर बनाने के लिए, तो आप पेस्टिंग बुकरम ही लें। ओके गाइस, अब यहाँ पर आपको बुकरम का इतना लंबा सा पीस ले लेना है, वो भी डबल में। ध्यान रहे लंबाई में ज़्यादा होना चाहिए, चौड़ाई में नहीं। ओके गाइस, अब हम इस पर मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मार्किंग हमें पीछे की साइड करनी होती है, सामने की साइड जहाँ पर हमारा थोड़ा शाइन शाइन सा कर रहा है तो वहाँ पर हमारा पेस्टिंग है, उधर हमें मार्किंग नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब हमें 1 इंच का कॉलर बनाना है, तो इसकी जो विड्थ है वो हम 1 इंच पर ही लेंगे। 2 से 3 मार्क लगाएंगे 1 इंच पर, ताकि जब हम लाइन ड्रॉ करें तो वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो। इस तरीके से उसके बाद फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे, और जहाँ पर भी हमने जॉइंट्स बनाया है उन जॉइंट्स पर हमें इस तरीके से लाइन करनी है। इस तरीके से अच्छे से करना है। ओके गाइस, तो हमें इतना ही लेंथ, मतलब इतनी ही चौड़ाई का नेक बनाना है, सॉरी कॉलर बनाना है। अब हमें क्या करना है, जो हमने फ्रंट और बैक पार्ट का नेक कट किया था उसको हम लेकर आएंगे और यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए ये तो हमारा है फ्रंट पार्ट का, इस तरीके से था, लेकिन हमें इसको इस तरीके से रखना है, और ये है हमारा बैक पार्ट का। तो अभी हमें क्या करना है, इसको हमें यहाँ पर बिल्कुल सेंटर बनाते हुए, ये थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो उसको सही करते हुए हमें इसको यहाँ पर रखना है। अब इस वाले नेक को यहाँ से यहाँ पर
जॉइन करते हुए यहाँ रखना है। अब मैं इसको यहाँ पे क्यों रख रही हूँ, ताकि हमें राउंड का पता चल पाए कि हमें कितना राउंड लेना है, इसलिए मुझे इसको यहाँ पे रखना है। बाकी हमें इसका और कुछ काम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फ्रेंच कर्व लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, ऐसे। और क्या करना है, हमें इसको हटा देना है और लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से इस तरीके से लाइन ड्रॉ हुआ। अभी आगे हमने लाइन ड्रॉ नहीं किया, छोड़ दिया है, इसको हटा देंगे। क्या करेंगे, ये हमारा यहाँ से ऐसे रखा हुआ था, ऐसे। तो हमने सिर्फ कहाँ तक ड्रॉ किया, यहाँ तक। अभी आगे भी ड्रॉ करना है। तो आगे कैसे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ऐसे रखेंगे हम इसको, और फिर हमें इसको यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो इतना हमें जो है राउंड चाहिए, इतना। अब सेम 1 इंच जितना यहाँ पर है, 1 इंच पर हम मार्क करेंगे मेज़र टेप की हेल्प से। तो यहाँ से हमारा 1 इंच कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। इस तरीके से आप 1 इंच पर मार्क करते जाइए और राउंड शेप दे दीजिए। अब ये तो रहेगा हमारा अंदर की साइड, लेकिन ये हमारा जॉइन होगा इधर से। तो हमें क्या करना है, अब इधर से मार्किंग करनी है कि कितना हमें मार्किंग चाहिए। ओके गाइस, कि कितना हमारा जो नेक है वो कितना था। तो वो था हमारा 6.75। तो 6.75 यहाँ पे रखेंगे। देखिए 6.75 यहाँ पर है। फिर यहाँ से हम इसको जहाँ तक भी हमारा नेक जा रहा है वहाँ तक इस तरीके से मापेंगे, और मापने के बाद इस तरीके से घुमाते जाएंगे। तो यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ तक हमें इस नेक को बनाना है। ये राउंड हमारा सिर्फ राउंड करने के लिए बनाना था, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप बिना नेक के भी राउंड बना सकते हैं फ्रेंच कट की हेल्प से। तो यहाँ तक ये हमारा बनेगा। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर देते हैं। अब हमें ऊपर की लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरीके से करेंगे। अब यहाँ से तो ये हमारा राउंड यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। एक बार फिर से हम मेज़र करेंगे कि क्या हमारा नेक परफेक्ट है। 6 पॉइंट कहाँ से करेंगे, इधर से। इधर से मेज़र करना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से करेंगे, यहाँ से मेज़र टेप को रखेंगे, फिर इस तरीके से यहाँ से घुमाते जाएंगे। ध्यान रखना है कि मेज़र टेप को हमें उठाना नहीं है, सिर्फ हल्के से राउंड करना है, ताकि हमें पता चल पाए कि हमारा मेज़र कहाँ पे आएगा। तो 6.75 था। तो 75 की जो लाइन है वो ये वाली है, ये वाली। तो इसका मतलब हमारा राउंड यहाँ पे आएगा परफेक्ट, जहाँ पे हमने मार्किंग कर रखी है। ओके गाइस, तो इस तरफ से हमारा कॉलर जॉइन होगा कुर्ती में, ना कि इस तरफ से। इस तरफ से जॉइन होगा, ना कि इस तरफ से, बाहर वाली तरफ से जॉइन होगा। ये सिर्फ राउंड बनाने के लिए लिया था, ताकि जब हम कॉलर लगाएं तो उसमें अच्छे से ये फ्लैट हो जाए। ओके गाइस, बस कॉलर में टाइम लगेगा, इसीलिए जो है कॉलर की जो मार्किंग है वो अच्छे से समझनी है। ये मैंने किस लिए लिया था, सिर्फ और सिर्फ राउंड शेप देने के लिए। यहाँ पे इसको ऐसे रखा, ये पीछे का हमारा नेक था, ये फ्रंट का हमारा नेक था। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ गोलाई देने के लिए, बाकी इसका कोई मेज़रमेंट है नहीं। सिर्फ गोलाई हमें चेक करनी थी कि हमारे नेक में कितनी गोलाई आने वाली है। और इसके बिना भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से फ्रेंच कर्व रखिए, यहाँ से ऐसे रखिए
और फिर निशान लगा दिए जहाँ तक भी आपको चाहिए। ओके गाइज, अब हमें यहाँ पर राउंड शेप देना है। तो राउंड शेप कैसे देंगे, इसकी हेल्प से भी आप दे सकते हैं। इस तरीके से, ऐसे, या आप खुद से भी दे सकते हैं, जैसा भी आपको राउंड शेप चाहिए। आप यहाँ पे इस तरीके से मतलब सीधा भी रख सकते हैं या राउंड शेप भी दे सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा आप कर सकते हैं। अब हमें इसकी कटिंग करनी है। जब हम इसको कट करेंगे तो अच्छे से कट करेंगे, क्योंकि ये कभी इधर से छोटा बड़ा हो जाता है, कभी इधर से। देखो यहाँ से थोड़ा खिसक गया है, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस से यहाँ पे पकड़ेंगे अच्छे से। पहले इसको पूरा कट कर लेंगे, उसके बाद इसको बाद में ठीक कर लेंगे हम। तो यहाँ तक ऐसे, फिर हमें इसको इधर से कट करना है। एक बार इसको सीधा सीधा पूरा कट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी छटाई कर देंगे। तो ये हमारा नेक था। यहाँ पे कुछ इस तरीके से कटा हमारा कॉलर, देख सकते हैं आप, ये हमारा कॉलर है। ओके, इसको साइड कर देंगे। ये है हमारा कॉलर। अब हमें चेक करना है कि क्या ये प्रॉपर यहाँ से छोटा बड़ा तो नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पे हल्का सा डिफरेंस मुझे लग रहा है, तो इसको भी हम कट करेंगे। जहाँ पे भी आपको लगे कि हाँ थोड़ा बहुत छोटा बड़ा है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। अब ये जो हमने यहाँ पे राउंड शेप दी थी, इसको हमें कट करना है। ओके गाइस, तो इस तरीके से ही हमारा जो राउंड है वो कट चुका है। कटने के बाद हम हमारा नेक ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से कॉलर। उसके बाद जो हमारा कॉलर है वो इस तरीके से बन के आएगा, इस तरीके से देख सकते हैं आप। इस तरीके से हमारा फ्लैट कॉलर बनेगा, कुछ ऐसे, ऐसे हमारा फ्लैट कॉलर बनेगा। तो कैसा लगा आपको फ्लैट कॉलर बनाने का तरीका? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमें इसको कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है, और पेस्ट हमें ऐसे सीधा करके नहीं करना है, जैसी इसकी शेप है उसी शेप में हमें इसको पेस्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो गाइज़ मैंने यहाँ पर इसको चिपका लिया है कपड़े के ऊपर। तो अब हमें क्या करना है, इसको यहाँ से हाफ इंच छोड़ते हुए, मतलब इतना ही कपड़ा हमें यहाँ छोड़ना है, हाफ या पौन इंच के करीब। ओके गाइज़, क्योंकि हमें इसको यहाँ से इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगानी है, इस तरीके से ऐसे हमें सिलाई को यहाँ पे लगाना है। तो चलिए सिलाई लगा लेते हैं। अब यहाँ से हमें इसको ऐसे करना है और फिर हमें सिलाई को लगाना है। तो देखिए इधर से मैंने इस सिलाई को लगा लिया है, और ये जो सिलाई है वो मैंने बड़ी सिलाई लगाई है, यानी कच्ची सिलाई लगाई है, क्योंकि बाद में इसको हमें निकालना भी है सिलाई को। अब हमें एक पट्टी और लेनी है इसी के साइज़ की। तो यहाँ पे हमें इस तरह की एक पट्टी लेनी है जो लगभग इसी के साइज़ का रहेगा, लेंथ में भी और चौड़ाई में भी। तो चौड़ाई में 4
या 4.5 इंच हो सकता है। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से इसको इसके ऊपर रखेंगे और फिर हमें स्टिच को लगाना है। कहाँ पर लगाना है बता दे रही हूँ अभी। स्टिच को हमें इस तरफ लगाना है। जब भी हम स्टिच को लगाएं तो हम बहुत अच्छे से और ध्यान से लगाएं। यहाँ पर हमें पक्की सिलाई लगानी है, ना कि कच्ची सिलाई। और स्टिच को जब हम लगाएंगे तो हम बुकरम के ऊपर नहीं चलाएंगे सिलाई को, हमें बुकरम से नीचे उतार के किनारे किनारे पे सिलाई को लगाना है। ओके फ्रेंड्स। सिलाई लगाने के बाद इसको बाहर निकाल लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है इसको भी हम कट कर लेंगे, क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से 1/4 इंच छोड़ते हुए हमें इसको कपड़े को कट करना है। ध्यान रहे सिलाई नहीं कटनी चाहिए और हमारा बुकरम भी नहीं कटना चाहिए, तो हमें 1/4 इंच छोड़ते हुए यहाँ से इसको कट करना है राउंड में। इधर से ही 1/4 इंच छोड़ते हुए कट कर दिया है। अब यहाँ से हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए कट करना है। अब हमें यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगाने हैं, ताकि हमारा जो बुकरम है और जो कपड़ा है वो अच्छे से फोल्ड हो सके। कोई भी राउंड चीज़ हो या कोई भी राउंड शेप हम बना रहे हो या कॉर्नर वाली शेप बना रहे हो, कॉर्नर वाली, तो हमें कट्स लगाने ज़रूरी होते हैं। नॉचेस बोलते हैं इनको हम। अब हमें इसको पीछे की तरफ पलटना है कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हम इसको इधर की तरफ पलटेंगे और जब हम पलटेंगे तो ध्यान रहे ये जो हमारा स्टिचिंग का कपड़ा था वो इस साइड आना चाहिए, बुकरम की साइड। ओके गाइज, इस तरीके से। अब हम पीछे की तरफ देखेंगे, ये हमारा कॉलर रेडी हो चुका है लगभग। ये जो हमारा थोड़ा बहुत कपड़ा दिख रहा है तो ये भी नहीं दिखना चाहिए, ये भी पूरा अंदर की साइड होना चाहिए। ओके गाइज, इस तरीके से। तो ये हमारा पूरा अंदर की साइड होना चाहिए और इस तरीके से हमारा शेप बना चाहिए कॉलर का। और जब ये पूरा रेडी हो जाएगा तो ये कैसा दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। हमारा जो कॉलर है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ से इसको हल्का सा उधर की तरफ खींचते हुए, यानी इसको हल्का सा इधर की तरफ करते हुए, हमारा जो ये पार्ट है, ये सिलाई जो है बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए बुकरम के। सिलाई से इधर हमारा कपड़ा नहीं दिखना चाहिए। ये जो हमारा कॉलर है, अगर ये अच्छे से सेट नहीं हो पा रहा है तो आप इस पर एक बार पहले आयरन ज़रूर कर लें, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। ओके गाइस, तो हम इस पर पहले आयरन कर लेते हैं। देखो आयरन कैसे करना है। ये कपड़ा हमारा इस तरफ खिसक रहा था, मैंने एक बार आयरन लगा दिया यहाँ पर। तो किस तरीके से करना है आयरन को मैं एक बार बता दे रही हूँ। बुकरम की साइड हमें आयरन लगाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छा है। तो हमें इस तरीके से बुकरम की तरफ से कपड़े को उधर खिसकाते हुए इस तरीके से हमें इस पर प्रेस करना है। और जब भी आप प्रेस करें तो उसको मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर सेट करके तभी प्रेस करें, या अगर आपके पास स्टीमर वाली प्रेस है जो बड़े बड़े टेलर्स लोग रखते हैं
अगर वो है तो वो बेस्ट है। तो मेरे पास ये वाला प्रेस है जो कि ऊषा का है। ये कभी तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो मैंने इसको टेम्परेचर इसका सेट किया हुआ है, यहाँ पे बहुत कम किया हुआ है, लो टेम्परेचर है, ताकि हमारा कपड़ा जले भी ना और प्रेस भी अच्छे से हो जाए। तो इस तरीके से ये हमारा कॉलर जो है रेडी हो गया है लगने के लिए। अब हमें इसमें सिर्फ एक मार्किंग करनी है, उसके बाद हमें इसको डायरेक्ट कहाँ लेके जाना है, कुर्ती पर अटैच करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, ये मेरे हाथों पे मत जाना, ये सर्दियों से मेरे हाथ ऐसे हो जाते हैं, इस तरीके से एलर्जी टाइप हो जाता है मुझे। तो ये मत सोचना कि मैम को क्या हो रहा है। तो ये सर्दियों में जो सेल हो जाता है ना, तो वो हो रहा है, हाथों और पैरों में हो जाता है ना। तो चलिए अब इसकी मार्किंग कर लेते हैं। अब यहाँ कॉलर के पास पास में हमें, बुकरम के पास पास में हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, जहाँ पर हमें सिलाई को लगाना है। तो आप कोई भी बारीक चौक ले लीजिएगा, उससे आपको यहाँ पे अच्छे से मार्किंग करनी है। तो अब यहाँ पे ये हमने इस तरीके से मार्किंग कर दी है, देखिए। अब हमें क्या करना है, इधर से तो हमने 1/2 इंच के करीब छोड़ा था, लेकिन इधर थोड़ा 1/4 इंच हो रहा है, तो इसको हम फिनिशिंग के साथ एक बार और कट करेंगे। अब ये हो गया है। अब हमें इसको इस तरीके से सेंटर निकालना है इसका, इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ से बिल्कुल इक्वल। अब हम इसका यहाँ से सेंटर निकालेंगे और यहाँ पर एक छोटा कट लगाएंगे, कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे मैंने कट लगा दिया है, दिख रहा है आपको। अब देखिए, अब हमें कुर्ती का कपड़ा लेना है और उसके ऊपर इस नेक को लगाना है। अब हमें कुर्ती का कपड़ा लेना है, तो ये मैंने यहाँ पर कुर्ती का कपड़ा ले लिया है। अब इसमें भी हमें बीच में सेंटर पर एक निशान को लगाना है। यहाँ से थोड़ी सिलाई निकली हुई है, तो यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे और फिर हम कॉलर को अटैच करेंगे। फिर सेंटर में हमें एक नॉचेस लगा देना है, छोटा सा। तो यहाँ पे सेंटर में भी मैंने नॉचेस लगा दिया है। अब हमें कॉलर को लेना है, जहाँ पर भी हमारा कॉलर को हमें इस तरफ से अटैच करना है। मतलब ये जो हमारा बुकरम वाला साइड है वो ऊपर रहेगा, और जो हमारा बिना बुकरम वाला साइड है वो नीचे रहेगा, और फिर हमें स्टिच को लगाना है। तो इन दोनों नोचेस को आपस में मैच करते हुए हमें सिलाई को लगाना है। इस तरीके से रखेंगे, जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ करी है उसी लाइन पर हमें सिलाई लगानी है। तो हमने सिलाई को यहाँ तक लगाया है, ऐसे। और यहाँ से बिल्कुल भी हमारा जो है क्रीज वगैरह नहीं बननी चाहिए। मतलब कपड़ा जो है वो कहीं पे भी, जैसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दब जाता है, तो वैसे नहीं दबना चाहिए कहीं कहीं से, जैसे सलवटें बन जाती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने इसको जॉइन कर दिया है। सेम ऐसे ही हमें उस साइड में भी जॉइन करना है, इस साइड में। फिर से हम यहीं से सिलाई को लगाना स्टार्ट करेंगे। पहले जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट करेंगे। अब इधर से इस तरीके से पकड़ते हुए हमें स्टिच को लगाना है। तो इसको हमें इधर से ही लगाना है, ऐसे रख के, क्योंकि अगर हम इधर से नहीं लगाएंगे, इधर से रख के लगाएंगे, तो हमें जो हमने जो ये जो लाइन बनाई है वो हमें नहीं दिखाई देगी। इसलिए हमें इसको इधर से रख करके ही स्टिच को लगाना होगा।
अब हमने यहाँ पर सिलाई को लगा दिया है। देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया था और यहाँ पे पूरे में हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, जितने भी एक्स्ट्रा धागे पहले तो उनको कट करेंगे। अब इधर से चेक करेंगे कि क्या हमारा कोई सलवट वगैरह तो नहीं बना। तो इस तरफ से भी बिल्कुल परफेक्ट हमारा स्टिच लग चुका है। अब हमें इसको पलटना है। पलटेंगे कैसे, देखिए, ये जो हमारी सिलाई है ये अंदर की साइड जाएगी ऐसे, और हमें इसको इस तरीके से स्टिच करना है, ऐसे पलट के। जितना भी हमारा सिलाई है वो सब अंदर जाएगा कुछ इस तरीके से, और अंदर जाने के बाद इस तरीके से यहाँ पे स्टिच को लगाएंगे हम। ओके गाइस, तो चलिए स्टिच को लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं इसको अच्छे से, जो भी कपड़ा यहाँ पे दिख रहा है उस कपड़े को अच्छे से अंदर की साइड करते हुए तब हमें स्टिच को लगाना है। यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हमें इसको टर्न करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे किनारी किनारी पर एक पैड छोड़ते हुए, सॉरी, एक लाइन छोड़ते हुए स्टिच लगानी है। यहाँ पर स्टिच क्यों लगानी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो बुकरम है वो भी स्टिच हो जाएगा और फिर वो नीचे की तरफ नहीं खिसकेगा। क्योंकि धुलने के बाद क्या होता है कि जो हमारा बुकरम होता है वो खिसक जाता है, तो इसलिए हमें स्टिच लगाना है। अब हम कॉलर को सीधा करेंगे और चेक करेंगे कि क्या हमारा कॉलर अच्छे से लग चुका है या नहीं। तो गाइज़, ये हमारा फ्लैट कॉलर लग चुका है। देख सकते हैं आप कितनी फिनिशिंग और कितनी अच्छी तरीके से लगा है। अब जो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा सिलाई दिख रही है इसको हम निकाल देंगे। ये वाली जो एक्स्ट्रा सिलाई है, ये वाली सिलाई को हम निकाल देंगे। अब इस पर कौन सी सिलाई रहेगी, तो ये वाली सिलाई रहेगी और ये वाली सिलाई रहेगी। तो इस तरीके से आपके कॉलर में फिनिशिंग आ जाएगी। देख सकते हैं आप। तो ये है हमारा फ्लैट कॉलर। चलिए फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। तो गाइज़, ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने थोड़ा क्रीज़ बना के रख दिया है क्योंकि ये कैमरे में पूरा आ नहीं पा रहा था, इस वजह से। तो यहाँ पे हमारा प्रॉपर जो है कुर्ती रेडी हो चुका है। ओनली हमें स्लीव लगाना है। तो स्लीव कैसे लगाना है वो मैंने आपको फ़र्स्ट कुर्ती स्टिचिंग में बता दिया था, किस तरीके से हमें स्लीव लगाना है। स्लीव को पहले हमें रेडी कर लेना है, फिर इसके अंदर डाल के स्लीव को सीधा करके इसके अंदर डालना है और फिर राउंड में स्टिच को लगा देना है, तो आपकी स्लीव लग जाएगी। ओके गाइस, तो यहाँ पर इस तरीके से आप ए लाइन कुर्ती की स्टिचिंग कर सकते हैं और कटिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि कटिंग भी मैंने आपको बता दिया है। ओके गाइस, और यहाँ पर ये हमारा नेक भी इस तरीके से बन चुका है। जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ पर हमें बटन्स लगाना है, तो बटन को भी हम लगाएंगे यहाँ पर। और यहाँ पे हमारा फ्लैट कॉलर भी बन गया है, जो कि हमारी गर्दन से अटैच रहने वाला है। ओके गाइज, इस तरीके से यहाँ पे हमारा फ्लैट कॉलर भी बन चुका है। देख सकते हैं आप। तो कैसा लगा गाइज आपको कुर्ती स्टिचिंग? आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में अच्छे से आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके गाइज,
और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।